सो आज हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 6A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। भाई जो भी एंगल फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर, क्या वो सप्लीमेंट्री होते हैं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि दोनों का सम लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है, दैट्स वाई वो 180 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट से मतलब है हमें 90 डिग्री में से माइनस करके दे देना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप लोगों के पास 58 डिग्री का आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप लिख सकते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, और सभी के अंदर लैंग्वेज ये सेम रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को 58 डिग्री का निकालना है, तो आप x इज इक्वल टू 90 माइनस 58 कर लीजिए और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर नॉर्मली आप लोगों को 32 डिग्री का मिल सकता है। नेक्स्ट इसी तरीके से 16 डिग्री बहुत आराम से हो जाएगा, 19 माइनस 16 आप लोग कर लीजिए। लेकिन जो थर्ड पार्ट है हम लोगों के पास, थर्ड पार्ट के अंदर है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो हम लोगों ने सेम लैंग्वेज यहाँ पे दोबारा से यूज करेंगे और इसके साथ साथ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 माइनस 2/3 ऑफ राइट एंगल। हमें राइट एंगल लिखना है, तो 90 माइनस 2/3। अब देखिए ये जो ऑफ राइट एंगल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 3 से 90 डिग्री 30 टाइम्स कटेगा और 90 माइनस 60 और आप लोगों को हो जाएगा आंसर 30। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड पेज पे ले लेते हैं हम अपना। ये हम लोगों का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हम लोगों को इसका सप्लीमेंट बताना है। सप्लीमेंट मतलब कि आप लोग इसे 180 डिग्री में से माइनस करके देंगे। सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 डिग्री में से माइनस करके दे देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 63 डिग्री। तो अगेन सेम लैंग्वेज आप लोग नोट करेंगे, लेट द एंगल बी x और x इज इक्वल टू 180 माइनस 63 और आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। 10 में से 3 गए तो नॉर्मली आप लोगों के पास बचे 7 में से 6 गए 1 बचे और आप लोगों के 1। तो 117 डिग्री आप लोगों का फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हम 3 का थर्ड पार्ट लेते हैं अब 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो 180 x इज इक्वल टू 180 माइनस 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। सो 180 माइनस 3/5 इंटू राइट एंगल अभी आप लोगों को बताया था 90। सो 5 से कटिंग करते हैं, 5 1 5 और 5 8 40। सो 180 माइनस, और देखिए पहले मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो 3 इंटू 18 इज 54 और दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6 2 और 1। तो 126 डिग्री आप लोगों का सेकेंड आंसर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास, इफ द एंगल 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड x। ये दोनों ही एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम लोगों को x बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री आता है, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया 2x माइनस 10 डिग्री और नेक्स्ट हो गया हमारे पास x माइनस 5 डिग्री और दोनों मिलाकर आपके पास 90। सो 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 90। अब देखिए ये 2x और ये x दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 3x। माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 90। माइनस 15 इधर जाकर आप लोगों का प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 15 और आप लोगों को हो गया ये 105। अब आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन का नंबर डिवीजन में जाता है, तो क्रॉस कर सकते हैं हम इसे। 3 3 9 और 3 5 15। तो
35 आप लोगों का x की वैल्यू आ गई। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें वो एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं। लेट द एंगल बी x डिग्री, वो एंगल हम लोगों ने x डिग्री का मान लिया। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो एक तो हो गया हमारे पास x और दूसरा हो गया 180 माइनस एक्स। सो ये दोनों ही एंगल आपस में हम लोग इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना वो एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने उस सप्लीमेंट को 180 माइनस एक्स माना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास x, ये वाला जो x है ये भी प्लस का x हो जाएगा और इक्वल टू में बचेगा जो चल रहा था आपका 180। x और x मिल गए हमारे पास 2x इक्वल टू 180, 2 से 180 क्रॉस होगा और ये आंसर आएगा आपका पास 90 डिग्री। तो आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल निकालना है हमें जो अपने ही एंगल का 36 ज़्यादा हो, मतलब फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल निकालना है आप लोगों को जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा हो। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना देता हूँ। पहली जो लैंग्वेज अभी मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी वो सेम चलेगी। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू, अब वो 36 ज़्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो आप उसमें एक x लिख देना और एक 90 माइनस एक्स कर देना। और वो 36 ज़्यादा है तो हमने यहाँ 36 लगा दिया। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36। x को एक तरफ ले लेते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, और 90 और 36 हो गए 126। 2x इक्वल टू 126, 2 से 126 कट सकता है, 2 6 12, 2 3 6। तो वो एंगल हो गया 63 डिग्री का। चेक करते हैं आंसर। तो हमारा आंसर है 63 डिग्री और वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो लेट द एंगल्स बी एक्स एंड, अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो 90 माइनस एक्स ले लेते हैं। तो वो एंगल 4 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 90, पहले मल्टीप्लाई होती है और 4 की x से मल्टीप्लाई 4x। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x और ये माइनस 4x इधर आकर प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू में 360। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 5x इक्वल टू 360 और 5 से 360 आराम से कट सकता है। 5 6 30 और 5 7 35 ले लेते हैं और 5 2 10। तो ये 72 डिग्री आप लोगों का करेक्ट आंसर है, 72 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल निकालिए जो 5 टाइम्स हो अपने सप्लीमेंट का। तो लेट द एंगल बी x डिग्री एंड 180 माइनस एक्स डिग्री। तो वो एंगल कितने टाइम्स है, वो एंगल 5 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट का, 5 टाइम्स अपने सप्लीमेंट का। सो x इज इक्वल टू 5 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 900 ले लेते हैं। 5 इंटू एक्स 5x को इधर प्लस का कर लेते हैं इक्वल टू 900 और ये दोनों हो गए 6x इक्वल टू 900। 6 से आराम से आप इसे कट कर सकते हैं, 6 1 6 और 6 5 30 0। तो वो एंगल हो गया हमारे पास 150 डिग्री का, जो कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल निकालिए जो अपने सप्लीमेंट के 4 टाइम्स हो कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि हुज सप्लीमेंट, जिसका सप्लीमेंट 4 टाइम्स हो अपने कॉम्प्लीमेंट के। तो एक तो हम ले लेते हैं, लेट द एंगल्स बी 180 माइनस एक्स
क्योंकि ये सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है ना, तो इसलिए दूसरा एंगल लेंगे आप लोग 90 माइनस एक्स। ये दोनों ही चीजें एक साथ बात होनी, सप्लीमेंट भी और कॉम्प्लीमेंट भी। तो जब ये सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट बोले तो आपको लैंग्वेज पढ़ के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सप्लीमेंट हमने 180 माइनस एक्स ले लिया और कॉम्प्लीमेंट हमने 90 माइनस एक्स ले लिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है 4 टाइम्स का, तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स का रिलेशन है ना इसके बीच में, तो 4 90 माइनस एक्स। तो अब इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इन 90 ज़ा 360 माइनस एक्स। अब x वाले पार्ट एक तरफ कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे 4x कर लेते हैं। एक x वाले पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 360 और इस 80 को माइनस में ले आते हैं क्योंकि साइन चेंज करके आते हैं ना इधर से उधर। तो बचा यहाँ पर 3x इक्वल टू 180 और आप लोगों का आंसर कटने के बाद आ गया 60 डिग्री, यानी कि वो एंगल आप लोगों के पास 60 डिग्री का है, जो कि करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल निकालना है हमें जिसका कॉम्प्लीमेंट 1/3 है सप्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट तो हो गया 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स, लेकिन इन दोनों के बीच में इन लोगों ने रिलेशन दिया है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो यहाँ पर 1/3 लगा देंगे बस, नॉर्मली हो जाएगा क्वेश्चन। सो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 180 माइनस 1/3 एक्स, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई हो गए। सो अब 3 6 18 0, एक्स वाले पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, माइनस एक्स और ये प्लस का 1/3 एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 90। 3 LCM 3x यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस x इज इक्वल टू माइनस का 30। सो माइनस का 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 30। 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आप ले सकते हैं इसे, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 90, माइनस से माइनस क्रॉस, 2 से 90 कटेगा 45 टाइम्स, तो आप लोगों का आंसर आया इसका 45, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। 45 डिग्री का आप लोगों का आंसर है। दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स होगा, वो अपने सप्लीमेंट के 1/3 होगा, सप्लीमेंट के 1/3, तो वो एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो रेशियो में है, तो आप लोगों को वो एंगल्स बताने कौन से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेशियो को x मान लेंगे, फिर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 3x और 2x मिलकर 5x हो जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 180, 5 से 180 को कट कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3x के साथ और 2x के साथ रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया लेट द रेशियो बी x, देयरफॉर एंगल्स विल बी 3x एंड 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 और ये हो जाएंगे 5x इज इक्वल टू 180, 5 से 180 कट सकता है, x इज इक्वल टू 5 3 से 15 और 5 6 से 30, तो वो x आया आपके पास 36 डिग्री। तो एक एंगल है 3x और दूसरा एंगल है 2x। सो 3 और 3x का मतलब है आप लोग 3 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे और 2 की भी मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, आप लोगों का आंसर नॉर्मली आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, एक 180 और दूसरा 72 डिग्री। 180 यहाँ पर गलत दे रखा है, 180 डिग्री का नहीं होगा वो एंगल, तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1, ये 180 बुक में गलत ऑप्शन है, तो 108 उसका आंसर है और दूसरा आंसर आपका 72 डिग्री का। वो तो अच्छा हो मेरी आंसर पे नज़र पड़ गई, मैं भी कंफ्यूज हो गया एकदम कि क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। देखिए उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स इस 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो 3 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो दोनों की मल्टीप्लाई
आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 90 270 माइनस 3 इंटू एक्स इज 3x। अब नॉर्मली 180 माइनस 270 कर लीजिए और माइनस 3x के साथ प्लस का x ले लीजिए, तो यहाँ बचे आप लोगों के पास केवल माइनस का 90 और माइनस का 2x, x से x सॉरी माइनस से माइनस खत्म, 2 से 90 कटा 45 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यहाँ पर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के पास। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। उस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को निकालना है जिसका 7 टाइम कॉम्प्लीमेंट का करके और 3 टाइम्स सप्लीमेंट का करके हम लोग उस सप्लीमेंट में से 10 डिग्री लेस करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इक्वेशन बना कर दे देता हूँ और उसे आप लोगों को करना खुद है। नॉर्मली एक क्वेश्चन है, तो हमने क्या बताया 7 टाइम्स उसके कॉम्प्लीमेंट का, तो 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोगों ने बताया था 90 माइनस एक्स होता है, और सप्लीमेंट का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स उसके सप्लीमेंट का, उसमें से 10 डिग्री लेस करेंगे तो आप लोगों का आंसर इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री, और वही आप लोगों का आंसर होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो और just wait for the next exercise, we will upload very soon. Thank you everyone.